बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा या सलामु सल्लिम। कारवां पॉइंट के नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ है सदा खुश रहें, खुशियाँ सदा आपका नसीब रहें, आमीन। नाजरीन, प्रोग्राम की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको शेख सादी की किताब से एक वाक़या बताना चाहूँगी। वो फरमाते हैं कि एक दिन हमाम में मेरे दोस्त ने मुझे खुशबू वाली मिट्टी दी। मैंने इस मिट्टी से पूछा कि तू मुश्क है या अंबर? तेरी खुशबू ने तो मुझे मस्त कर दिया है। मिट्टी कहने लगी, मैं तो मिट्टी ही हूँ, मगर एक अरसा तक फूलों की सोहबत में रही हूँ। ये मेरे हमनशी के जमाल का असर है, वरना मैं तो वही मिट्टी हूँ। नाज़रीन, इंसान जब खुशू व खुजू की मंजिल पर आता है तो उसे तकवा की मेराज नसीब होती है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो, तकवा अख्तियार करो और सादिकीन की सोहबत अख्तियार करो। इस आयत करीमा से मालूम हुआ कि तकवा अल्लाह वालों की सोहबत के बगैर हासिल नहीं हो सकता। इसलिए अल्लाह ताला ने तकवा का हुक्म फरमाकर इसके हुसूल का तरीका भी बता दिया है कि अगर तकवा को हासिल करना है तो अहले अल्लाह की सोहबत अख्तियार करो। नेकोकारों की सोहबत अख्तियार करने का दुनिया और आखिरत में फ़ायदा है, क्योंकि नेक लोगों की दोस्ती कल क़यामत को भी कायम रहेगी, जबकि बाकी सब दोस्तियां ख़त्म हो जाएंगी। इरशाद बारी ताला है, उस दिन गहरे दोस्त भी एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, सिवाय परहेज़गारों के। जी तो नाजरीन, आइए हम भी एक ऐसी हस्ती का जिक्र करते हैं जिनकी सोहबत दीन और दुनिया में हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। जी बिल्कुल, हम जिक्र करने जा रहे हैं एन मीम चौधरी साहब का। एन मीम चौधरी का जिक्र हम गुज़श्ता अब वीडियोज़ में कर चुके हैं और उनका मुकम्मल तारुफ भी बयान किया है। हमने इससे पहले उनकी एक किताब सुई विहार का तारुफ पेश किया था। आज मैं उनकी दूसरी किताब फ़यूज़ाते फ़रीदी का तारुफ बयान करूँगी। जी तो हमारे साथ रहिए। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। ये जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं फ़यूज़ाते फ़रीदी अज़ एन मीम चौधरी। अली मोहम्मद चौधरी साहब अपने नाम के साथ एन मीम चौधरी लिखते हैं। इसकी वजह
वो खुद ही बताएंगे, लेकिन उन्होंने हमेशा इससे इज्तनाब किया है। वो आशिक़े रसूल हैं और उनसे बहुत सारे लोगों ने फैज़ उठाया है और उनकी सोहबत हम जैसे आसियों के लिए बेहतरीन ज़ादे राह है। जी नाज़रीन, अब ये देखिए फ़ुयूज़ात फ़रीदी। इसके पहले सफ़े पर देखिए बिस्मिल्लाह से आगाज़ किया है। फ़ुयूज़ात फ़रीदी एन मीम चौधरी। पब्लिशर का नाम लिखा हुआ है जट लैंड पब्लिशर्स, सुई विहार, मुसाफिर खाना, बहावलपुर। फरीद जया पीर होवे ते सादिक जया मुरीद होवे, या फिर ये कि अब ना फरीद जैसा कोई पीर नज़र आता है और ना सादिक जैसा कोई मुरीद। ये सफ़ा देखिए, इस पर फ़ारसी में अशार तहरीर हैं और हुस्ने तरतीब के नाम से अगले सफ़ा पर है जी दिबाचा। कौन फरीद फ़कीर। पहले बाब के लिए है अनवारे फरीद। बाब नंबर 2 में है आखे गुलाम फरीद, ख्वाजा फरीद का रूहानी बचपन। बाब सुम में है अज़कारे फरीद। अज़कारे फरीद में है इरशादात व अमलियात फरीद। बाब चहारुम में है असरार फरीद, ख्वाजा फरीद कबल अज़ विसाल। बाब पंजुम में है फ़क्र फरीद, ख्वाजा फरीद का रूहानी फ़ज़्ल व कमाल। बाब शशुम में है फैज़ फरीद, ख्वाजा फरीद की बाद अज़ विसाल फैज़ रसानी। बाब हफ्तुम में है अक्से फरीद, किताब की तैयारी में मुआविन कुतुब। नाज़रीन, इस किताब का दिपाचा खुद एन मीम चौधरी साहब ने लिखा है और उसके आखिर में लिखा है, तहरीर फरमाया है खाक पाए औलिया कराम एन मीम चौधरी। बाब नंबर अव्वल के उन्वानात में है तुम्हारी औलाद से एक साहिब दिल पैदा होता रहेगा। शमा फ़कीर औलादे शमा फ़कीर, ख्वाजा गुलाम फरीद की रूहानी विलादत। फरीद इस ख़ानदान में आफ़ताब पैदा हुआ। तेरे मुकद्दर में चाचना में मुरीद होना लिखा जा चुका है। मैंने इतनी नेमतें और करामतें हासिल की हैं जो 50 साल की मेहनत और रियाजत से हासिल ना कर सका। ख्वाजा खुदायार की ख्वाजा गुलाम फरीद पर खुसूसी नज़रे करम। आलमे रोया में अतिया तावीज़, ख्वाजा साहब को पैदाइश के रोज़ ही से उस ज़माने का कुतुब पैदा किया गया था। बाब नंबर 2 आँख गुलाम फरीद की फहरिस्त है। गोया अल्लाह अल्लाह कहते हैं। आँख फरीद अलिफ सुबहान अल्लाह। आँख फरीद अलिफ कहते ही रूहानी अनवारो तजल्लियात की बारिश हो गई। नवाब ऑफ बहावलपुर सादिक मोहम्मद ख़ान सालिस का एतराफ़े अज़मत। बैत के लिए गैबी इशारा।
फरीद, इसको ये पता खिला दो। हनूज दुआ तमाम ना हुई थी। तुमने क्यों इसको सरजनिश की और दहशत ज़दा किया? तुम मेरे बेटे मुक्के दिखाते हो। नाज़रीन, तीसरे बाब की फहरिस्त है, तुम्हारे अंदरूने खाना कदरे अलील है, इसलिए तुझे ये चीज़ बताई है। नंबर 2 है जी, मरीज़ चंद रोज़ में तंदुरुस्त हो गया। चाचना शरीफ इस वबा से महफूज रहा। दोनों अपने मकसद में कामयाब रहे। मैं भी अपनी तरफ से इस जगह से ख्याल रखूँगा। मुर्गे ही मुर्गे, जंगल में जाकर ये दुआ 80 बार बिला नागा पढ़। दुनिया तो मिलने के लिए तरसती है। इसको ले जाओ, ये अच्छा है। हर तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगा। आपने यही आयत कागज़ पर लिख दी। बात नमाज फ़जर 100 बार अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ा करो। अल्लाह अकबर 100 से चंद बार ज़्यादा पढ़ा करो। ए रुकनुद्दीन, मुरीद 2 किस्म के होते हैं। भाई, तंग ना करो, हिर्स बुरी बला है। अल्लाह ताला के फजल से वबा दफ़ा हो गई। बाब चहारुम असरार फरीद में है, अब रोज़ हुजूर में मुजरा करने की ज़रूरत नहीं। अब रोज़ हुजूर में मुजरा करने की ज़रूरत नहीं। आ मैं तुझे मुरीद करूँ। ये तुम्हारा इंसाफ करेगा। हुजूर को कामिल 10 मिनट चश्मे ज़ाहिर देखा। मेरा पीर तो मुझे ये कह गया है। रुकनुद्दीन मकामे फ़िक्र नहीं है। इतना भी दौड़कर ना चलना चाहिए। अपना लुआबे दहन दर्द पर लगाया। सिलसिला शरीफ पढ़ने की तरकीब तालीम फरमाई। फरमाया, मैं ग़ुलाम फ़रीद हूँ। आपकी रूहानियत का एक अजीब वाक़या। तू भी चल, तुझे चलने से कौन रोकता है? तुमने अभी घर से पहला कदम ही बाहर रखा होगा। बापंजुम फ़क्रे फ़रीद में है, उसकी तरतीब है, इस्लाह व अहवाल का फ़कीराना अंदाज़। मसनवी के एक शेर की अमली तशरीह। कलाम फ़कीर की असर अंगेज़ी। अंजाम पाते रहेंगे। आपने फरमाया, तुम भी दुआ करो, खुदा करे तू अब इस तरफ ना आएगा। रास बैल वो तो मिट्टी हो गया। क्यों घबराते हो? ये तो अच्छा खासा है। इश्क़े मिजाजी से इश्क़े हकीकी तक। ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद की करम फरमाइयाँ। मेरे खुदा, तेरा शुक्र है। आमदो बुलाए वले बखैर गुज़श्त। चंदनहार पलंग पर आ पड़ा। नवाब साहब ने लिख दिया है, मैंने तो नहीं लिखा।
अगर भंग पीने से तौबा करो तो मुमकिन है। आप मेहरबानी करके उनके नाम लिखकर मुझे ला दीजिए। फिक्र मत करो, उसको ज़ौफ़ है और कुछ मर्ज़ नहीं। अच्छा ना किया, खैर देखा जाएगा। पथरी अंदर ही अंदर गायब हो गई। देखना, इसको हाथ नहीं लगाना। चोर को कुतुब बना दिया। कोई हिजाब दरमियान में ना रहा। रूह आलमे बाला की माजरत रूह आलमे बाला की सैर में मशगूल थी। इस असरार के तजस्सुस में ना पड़ना, वरना खता पाओगे। चादर उठाकर देखा तो वहां कोई मौजूद ना था। आपने इस ख्याल से आगाह होकर फरमाया, मुझे इल्का हुआ कि लफ्ज़ जलंधर सही है, इसमें कोई गलती नहीं। तेरी बंदूक से डर आ रहा है। हज़रत ख्वाजा साहब की करामत से मजमुआ मलफूजात महफूज रहा। जब तक तुम मौत को खुद नहीं मांगोगे नहीं मरोगे। ये तसर्रुफ तुम्हारे नाना दादा का है। वो सब ज़लीलो ख्वार होंगे। हज़रत ख्वाजा बुज़ुर्ग शम्सुल आरफीन मईनुद्दीन हसन संजरी अजमेरी के हुक्म से लाए हैं। अफ़शाए राज करते हो, सब्र करो। सब तुम ही को देखेंगे। ये जिंदा पीर हैं। मकाम अंदेशा का नहीं है। कारसाज हकीकी मालिक है। मकाम अंदेशा का नहीं है, कारसाज हकीकी मालिक है। मैं अपने कुल पीराने अज़ाम की सुन्नतें अदा की, सिर्फ 2 बाकी हैं। मुतबस्सम होकर इरशाद फरमाया कि जो कह दिया उस पर अमल करो। ख्वाजा बंदा नवाज तलब फरमाते हैं, वहाँ हाजिर होना ज़रूरी है। मेरे हालात भेजना मुनासिब नहीं। जहाज़ बखैरियत मंजिल पर पहुँच गया। गैर मुस्लिम औरत मुसलमान हो गई। हज़रत ख्वाजा फरीद की हमराही में अनवारो बरक़ात का नुज़ूल। पूरा शहर दरिया में कूद पड़ता और बग़ैर खौफ व ख़तर सावनी मनाता। छुप गया ए खुर्शीद आलम, वाए खुर्शीद आलम। छुप गया वाए खुर्शीद आलम। अच्छा हुआ आप भी आ गए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरीद जिस तरह बैत करे ठीक है। ये बात अभी ख़त्म ना हुई थी कि खूब है सुभान अल्लाह।
शिमाली दरवाजे पर एक औरत खड़ी है, उसको भी 4 आने देकर रुखसत करो। नहीं, मोरा जरूर आएगी। एह, राह के अंधे को दिखावी मैं अखी वाला हाँ। ए राह कहीं अंधे को दिखावी मैं अखी वाला हाँ। सादिक ज़ेर बन ज़बर न बन। अभी तक सादात का खुमार दिमाग से नहीं निकला। चोर और बीमार पर निगाहे करम। आपने फरमाया ज़रा इसको घास दिखाओ। ख्वाजा गुलाम फरीद की खुदा बीन निगाह और शान बेनियाज़ी। हज़रत हाफिज़ जमालुल्लाह मुल्तानी का हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद से शादी पर इसरार। फैज़ फरीद के उन्वानात हैं। लबों पर तबस्सुम और माथे पर पसीने के कतरे थे। सैयद मलूक शाह चाचना से आ रहा है। कलाम फरीद में जादुई तासीर। आपकी आज की तकरीर मदीना तैयबा तक पहुंची है। इस इलाके के लोग अहले मोहब्बत व इरफान दरवेशों की राह में आंखें बिछा देते हैं। रूह मुबारक का इजहार खुशनुदी। वो औरत भली चंगी हो गई। मन मुठड़ी इथ जान बलब ओ तां खुश वस्ता विच मुल्क अरब। फरीद, ये इलाका तुम्हारे सपुर्द किया जाता है। तुम्हें किसी से इस्लाह लेने की ज़रूरत नहीं है। चिश्तिया सिलसिला के बुज़ुर्ग को ख्वाजा साहब ने कुरान मजीद का तोहफ़ा दिया। मेरे मेहमान आ रहे हैं, उनको ले आओ। तुम्हारी फ़ाइल ख्वाजा गुलाम फरीद के यहाँ भेज दी है। रहने दो, बहुत अच्छी लगती है। ये भी हुक्मरान हैं, हम भी हुक्मरान थे। तेरे बतन से एक वली कामिल का ज़ुहूर होगा। बारिश में आप ख्वाजा साहब बहुत खुश होते थे। आज भी आप बहुत खुश बैठे हैं। मैं साहिब मज़ार ख्वाजा गुलाम फरीद हूँ। मेरी बात गौर से सुने। ख्वाजा फरीद बारगाह नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद व सलाम पढ़ रहे थे। अक्से फरीद में मुआविन कुतुब का जिक्र है और आखिरी 2 सफ़हात में एन चौधरी साहब ने तहरीर फरमाया है, जिनके पॉइंट्स हैं। हज़रत ख्वाजा फरीद मोहलिक जहर को रोज़ाना शरबत समझकर पीते रहे। किताब हाजा के सफ़ा नंबर 288 की आखिरी लाइन में इकबाल का शेर लिखते हैं। मुझको एक दिल मिला तड़पने को और जलने को एक आह मिली। फिर फिरा कर हर एक दर से मुझे तेरे कुरान में पनाह मिली।
जी तो नाजरीन, अभी आप उनकी किताब फ़ुयूज़ात फ़रीदी के आखिरी सफ़ात देख रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है, सूफिया कराम अंधेरे में दिया जलाने वाले, अपनी ज़ात से ऊपर जाने वाले, हम सबको बेहतर ज़िंदगी का रास्ता दिखाने वाले। वो ख़ुद तो आज हमारे दरमियान में नहीं हैं, लेकिन उनके इल्म और अमल के चिराग आज भी घर घर रोशन हैं। इन्हीं चिरागों की रोशनी आप और हम सब के लिए आपकी दुआओं के तालिब चौधरी अब्दुल सत्तार एंड सन्स, प्रोप्राइटर चौधरी मोहम्मद अली, GT रोड, नूरपुर नौरंगा, ज़िला बहावलपुर। जी तो नाजरीन, उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा और औलिया के ज़िक्र की सोहबत आपको अच्छी लगी होगी। औलिया के ज़िक्र में दिल सुकून पाया होगा। इसके साथ ही राबिया इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान।